हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि रिजल्ट कैसे हैं और इस रिजल्ट से क्या शेयर के प्राइस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को या फिर अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी वो मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट अच्छे तो आए हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आए हैं। ये देखिए, अगर मैं टोटल प्रॉफिट की अगर बात करूं तो ये देखिए 12.5% का कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है और 13,101 करोड़ कंपनी के टोटल प्रॉफिट निकल कर आए हैं। तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट 12.5% बढ़ा है, 13,101 करोड़ का कंपनी का टोटल अभी मुनाफा निकल कर आया है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22% गिरकर 1.23 लाख करोड़ हो गया। तो देखिए, 22% का रेवेन्यू अगर गिर गया तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि 22% का रेवेन्यू गिरना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे कंपनी का जो मेन धंधा है वो थोड़ा कम हो रहा है। भली प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हुई जरूर है लेकिन धंधा कम हुआ है, बट मार्जिन परसेंटेज कंपनी के ज्यादा हो गए हैं। और रही बात रिलायंस जियो की, तो देखिए रिलायंस जियो में 15.5% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, और ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में 12.5% का जंप है। मतलब एक रिलायंस जियो ने एक बेस बना हुआ है, मतलब रिलायंस जियो की वजह से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी निकल कर आई है। बाकी अगर आप जियो को हटा दें तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं निकल कर आई है। लेकिन देखिए, अंबानी जी ने खुद ने बोला है कि वो अपने पेट्रोलियम वाले धंधे को भी थोड़ा कम कर रहे हैं, उस पर फोकस भी कम कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनका इतना रेवेन्यू अभी जनरेट हो भी नहीं रहा है, वो सेक्टर इतना ग्रोथ में भी नहीं है। लेकिन रिलायंस जियो जहाँ पे भी अभी बहुत ग्रोथ नजर आ रही है, उनका मेन फोकस अभी उधर है। और धीरे धीरे 5-6 महीने में ऐसा भी बोला जा रहा है कि जियो मार्ट को व्हाट्सएप पे भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब आप व्हाट्सएप से सीधा अपने घर पे सामान मंगा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से रिलायंस जियो एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर है। एक जियो वाला जो फैक्टर है इसके अंदर, वो एक बहुत बढ़िया मुझे अभी नजर आ रहा है। अब देखिए, 15.5% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर वाइज, 3489 करोड़ हो गया है। लेकिन देखिए, ये 15.5% एक्चुअली वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे टीममेट से, तो मैं उस गलती को मैं सुधार लेता हूँ। ये 40% है, मतलब जो रिलायंस जियो का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 40% बढ़ी है और उसमें 3489 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल सिर्फ 1350 करोड़ ही थी। तो आप देखिए, 40% का ग्रोथ तो रिलायंस जियो में ही देखने को मिला है और ओवरऑल कंपनी का 12.5% का ही मुनाफा बढ़ा है। तो देखिए, जियो को अगर हटा दिया जाए तो कंपनी एक तरीके से पिछले साल के मुकाबले कम मुनाफे में है। लेकिन अब आप ये देखिए, रिजल्ट्स इतने भी बेकार नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया है। और मेन बात ये है कि रिलायंस जियो, अंबानी जी का भी मेन मोटिव वही है, और वो जितना ग्रो करेगा उतना अपने लिए बढ़िया है। क्योंकि अब ये देखिए कि पेट्रोलियम वाले धंधे के अंदर अभी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, तो उन्होंने भी ये देखा है कि जहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है अपन उस पर फोकस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका जियो गीगा फाइबर भी आ गया है, इन्होंने डिश टीवी वाला काम भी चालू कर दिया है। तो मतलब धीरे धीरे हर सेक्टर्स में काम इनका हो रहा है। और मेन बात ये है कि इनका रिटेल सेक्टर वाला भी एकदम बढ़िया धंधा चलने लग गया है, और इनका जो फ्यूचर रिटेल वाला डील है उसको भी सेबी से अप्रूवल मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बात है। अब देखिए, इसके फंडामेंटल पर नजर डाल देते हैं। ये देखिए, सेक्टर का पीए 24.25 आपको 33 के पीए पे मिल रहा है। देखिए, मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है ये, तो आपको थोड़ी से तो महंगे वैल्यूएशन पर मिलेगी, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन होता है मेरे ख्याल से इतनी बड़ी है कंपनी, तो 40 का पीए तो इसका होता ही है। तो एक देखा जाए तो मेरे को ये थोड़ा सा अभी अंडर वैल्यू नजर आ रहा है रिलायंस का स्टॉक। प्राइस टू बुक देखिए 2.37 है और इसका 2.91 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 2.91 मार्च 2020 तक का है। उसके बाद तो अंबानी जी ने लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपए मार्केट से ले लिए हैं।
मतलब मार्केट से मतलब उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी के अंदर 2-3 लाख करोड़ रुपए डाल ही दिए, तो उसकी बुक वैल्यू अभी और बढ़ गई है। लेकिन एक न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा बोला जा रहा था कि रिलायंस अब डेट फ्री हो गया है, लेकिन देखिए रिलायंस के बाद अभी इतना कैश पड़ा है कि वो आराम से डेट चुका सकता है, लेकिन रिलायंस ने अभी तक पूरा डेट चुका नहीं किया है, मतलब पूरा डेट अभी तक पे नहीं किया है, और वो पिछले क्वार्टर में 30 बिलियन था और अभी 35 बिलियन हो गया है। लेकिन देखिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, कंपनी आराम से पे कर सकती है। अब आप ये देखिए डिविडेंड यील्ड है 0.30% और सेक्टर में है 1.17। देखिए डिविडेंड यील्ड के मामले में थोड़ी सी कंपनी कंजूस जरूर है, लेकिन आप देखिए रिलायंस के मार्केट में शेयर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो उनके हाथ में वापस री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अब मार्केट कैप देखिए 13,81,659 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इतनी दिग्गज मार्केट कैप, इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप इस स्टॉक की है। और मेन बात यह है कि इसने पहले 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप का टारगेट भी टच कर रखा है, और अभी मेरे ख्याल से जिस तरीके से रिजल्ट है और अगर ये भागता है तो जल्दी ही आपको 1-2 दिन में इसमें 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप फिर से टच होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए इसका रेवेन्यू देखिए, आप किस तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ है, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है लगातार। लेकिन अगर इस बार का अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 13,101 करोड़ कंपनी का मुनाफा निकल कर आता है। तो अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ है, तो पिछले साल ये 39,000 करोड़ था, मतलब ज़्यादा इस साल मुनाफा नहीं बढ़ा है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर इतना फंड रेज करने के बाद भी अगर इतना मुनाफा नहीं बढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कतें रिलायंस में नजर आ रही है। और मेन बात ये भी है कि अभी धीरे धीरे इसका रिटेल सेक्टर का धंधा बढ़ने वाला है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और अभी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़ा सा इनका रिलायंस स्मार्ट हो गया, फिर उसके बाद में ट्रेंड डिजिटल, तो इनके बहुत सारे धंधे, तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, इतनी ज़्यादा दिक्कत मेरे को नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट कम नहीं हुआ ये एक मेन बात है, प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा है ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा बुरी बात भी नहीं, ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। अब आप ये देखिए ये शेयर 2.37% ये आज गिरा। आज तो मार्केट ऑल्दो सारे शेयर्स गिर ही रहते, बैंक निफ्टी आज लगभग 1000 पॉइंट गिर गया था। अब आप ये देखिए 49.80 रुपीज इसमें गिरावट आई आज। और ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 2369 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ये मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक आपको अभी भी 10 से 11% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी मेरे ख्याल से मार्केट गिर सकता है, लेकिन गिरे या नहीं गिरे तो हमको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो हमको क्या करना है, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक तो उनके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी लगातार ग्रो करती रहेगी, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। और इसका जो मेन बात ये है कि इसका जो जियो वाला धंधा है, मतलब जियो मार्ट हो गया, फिर जियो का अपना टेलीकॉम वाला धंधा हो गया, फिर उसके बाद में जियो गीगा फाइबर हो गया, फिर जियो गीगा फाइबर के बाद उन्होंने साथ में डिश टीवी देना भी चालू कर दिया। तो इनका जो जियो वाला धंधा वो एकदम प्रॉमिसिंग लग रहा है, और वो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी में एक बहुत अच्छी मेरे को ग्रोथ नजर आ रही है। और मेन बात तो क्या है कि सीईओ साहब अंबानी जी का जो व्यू है, उन्होंने जो अपने एक्सपेक्टेशन बताए हैं वो भी एक बढ़िया दिखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी आने वाले 3-4 महीने के अंदर व्हाट्सएप के अंदर जियो मार्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी लोग व्हाट्सएप चलाएंगे तो उनको जियो मार्ट के ऑप्शन नजर आएंगे उसके अंदर, तो उससे रिलायंस का और धंधा बढ़ेगा, उसके जियो मार्ट का धंधा और बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से अगर कल मार्केट गिरता भी है, मतलब अब आने वाले दिन में अगर ये रिलायंस 1800 तक भी जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप ये देखिए 90% का स्टेक बड़े लोगों के पास पड़ा है। FII हो गया, प्रमोटर्स हो गया, DII हो गया, सबके पास मिला के 90% स्टेक पड़ा हुआ है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 10% भी पूरा नहीं है। अगर लास्ट देखूँ तो 7.5 से 8% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो आप देखिए क्या इतने बड़े समझदार लोगों के पास अगर
इतना कम अगर पड़ा हुआ है स्टेक, मतलब इतने बड़े लोगों के पास इतना स्टेक पड़ा हुआ है, तो आपको इसमें पैसा डालने से क्या वो मतलब डर है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया शेयर है, इसको हर डिप पे आपको खरीदते रहना चाहिए। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर मार्केट यहाँ से 13,000 चला गया और रिलायंस भी अपने 1800 से नीचे आ गया, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इसको डिप में खरीदते रहना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया प्रॉमिसिंग स्टॉक है। ये भले ही कितना भी गिरे, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल के अंदर ये आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपनी खुद की एनालिसिस भी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। देखिए मेरे ख्याल से तो आज की तारीख में मतलब कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करने से मना नहीं करेगा, जैसा कि मुझे लगता है। देखिए सबका अपना अपना व्यू होता है, वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो मैं होप करता हूँ आपको जो मैंने Q3 रिजल्ट्स के बारे में बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।